नमस्कार। अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। बेवफा पति के प्रेम प्रसंग से नाराज पत्नी का दिखा रौद्र रूप, थाने में ऑन स्पॉट पति को सुनाई सजा। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया जब बांका के चड़मेली की एक महिला ने रौद्र रूप ले लिया। हंगामा कर रही महिला ने अपने अय्याश पति शिव शक्ति यादव को ऑन स्पॉट सजा सुनाना शुरू कर दिया। हालांकि थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने हंगामा कर रही महिला को समझा बुझाकर शांत करवाया। जानकारी के अनुसार बांका के चरमेली निवासी मुरारी यादव के पुत्र शिव शक्ति यादव से महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, लेकिन शिव शक्ति यादव का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक लड़की से चल रहा था, जबकि उक्त लड़की की शादी पहले ही अमरपुर में हो चुका है। लेकिन लड़की का पति दिल्ली में रहता था, जिसके शिव शक्ति यादव उस लड़की से प्रेम प्रसंग जारी रहा। इस संबंध में शिव शक्ति यादव की पत्नी ने बताया कि उसका पति दिल्ली में ट्रक चलाता है। छठ पूजा के बाद उसे वापस दिल्ली जाने की बात कही थी, लेकिन वह उस लड़की के साथ को लेकर फरार हो गया। इसी दौरान दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में ट्रक में बैठे दोनों को दबोच लिया, जबकि शिव शक्ति यादव के साथ गिरफ्तार लड़की के ससुर ने बताया कि पहले भी 3 से 4 बार उनकी बहू घर से भाग चुकी है। इन सब के बीच शिव शक्ति यादव की पत्नी ने तुरंत अपने पति को उक्त लड़की को छोड़ने की बात कही। उस बात को लेकर उन्होंने घंटों हंगामा किया। इस दौरान महिला थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान से शिव शक्ति यादव को ऑन स्पॉट सजा देने की मांग कर रही थी। महिला के पिता महेंद्र यादव ने भी अपने दामाद को उनके काले कारनामों के लिए कठोर दंड की सजा की मांग कर रहे थे। कौन है ये जो पकड़ाई है लड़की? बताऊ है। शादी कब हुआ था बेटा का? हाँ, तो फिर वहाँ से क्या बोल के निकली? घर से बोल के निकली कि पान का बैग करने के लिए जाते हैं। ठीक। किसी दूसरे आदमी को, हाँ, गाँव वाले को। हाँ, तब ये सबसे नहीं पता हो। अच्छा। बजने के लिए जब गए, इसका मतलब लेरा, तो वहाँ मतलब इसका बाबूजी मतलब बोलता है कि मतलब मार के फेंक दिए हैं, तब आए हम मतलब यहाँ बजने के लिए। आपको बोला कि मार के फेंक दिए हैं? हमारे परिवार को। अच्छा, हाँ, मार के फेंक दिया आप लोग। हाँ, तो कैसे पता चला कि थाना में पकड़ाया? हमें सवेरे पता चला। अच्छा, तो कैसे पकड़ा? थाना पता चला? नहीं, ये पूरा पता नहीं। तो कैसे, किससे जा रहा था? कैसे? एक लड़का के साथ मतलब पकड़ा है गली। तो लड़का ट्रक से? ट्रक किसका है? लड़का तो ट्रक का ड्राइवर है लड़का? क्या है? नहीं, लड़का ड्राइवर है। लड़का ड्राइवर है ट्रक का। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में डीएम कार्यालय के समीप एक्टिव के बैनर तले ई रिक्शा चालकों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि ई रिक्शा चालकों को पुलिस द्वारा तंग किया जाता है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक ई रिक्शा चालकों के लिए न तो स्टैंड की व्यवस्था की गई है। इस दौरान एक्टिव के जिला सचिव मुकेश मुक्तक ने कहा कि ई रिक्शा चालकों की मांग जब तक पूरी नहीं की जाती है तब तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। धरना के दौरान बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक और एक्टिव के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये धरना पर बैठने वाले सभी लोग ई रिक्शा चालक हैं और शहर में जब ये लोग ई रिक्शा चलाते हैं तो पुलिस द्वारा इन पर लाठी बरसाया जाता है। इसके ई रिक्शा के बॉडी पर लाठी ठोका जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है। अब शहर में अगर व्यवस्था नहीं है निश्चित पड़ाव की, तो इसमें ई रिक्शा चालकों की कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए ई रिक्शा चालकों को क्यों गाली सुनना पड़ता है? बहुत सारे लोग जुगाड़ गाड़ी चलाते थे, सरकार ने जुगाड़ बंद कर दिया। कई साथियों ने जो है जुगाड़ बेच करके ई रिक्शा खरीद लिया। अब ई रिक्शा पर भी जो है पुलिस द्वारा लाठी ठोका जा रहा है। उसके सुरक्षा और सम्मान पर किसी भी समय हमला कर दिया जाता है। जैसे लगता है कि वो लोग ई रिक्शा चला रहा है तो कोई आदमी नहीं है, उसकी कोई अपनी इज्जत नहीं है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिला विकास समन्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम प्रणब कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद पांडे, एडीएम राजेश झा राजा सहित जिले के सभी बीडीओ और अंचलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामूहिक सुरक्षा, सामाजिक जिले में चल रहे सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की। इसमें तेजी लाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया।
किसी भी इलाके के विकास में सड़क की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सड़क चाहे बाईपास हो या 4 लेन। लेकिन भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना इलाके में एक अलग कहानी सामने आ रही है। बाईपास से सटे बस्ती जिच्छो गांव की बेटियों पर मानो आफत सी आ गई है। गांव की जमीन बाईपास के कारण महंगी जरूर हुई है, लेकिन इसका दुष्परिणाम गाँव की बेटियों और समाज पर दिख रही है। दूसरी जाति के लड़के इस गाँव के बेटियों से जबरन शादी कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाबालिग लड़की से भी जबरिया शादी कर रहे हैं। अभी तक दर्जनों मामले घटित हुए हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के कारण बात दबसी जाती है। खुलासा हुआ जब एक महिला कविता देवी अपनी नाबालिग बेटी से जबरिया शादी के मामले में फरियाद पाने के लिए डीआईजी सुशील कुमार के कार्यालय पहुंची। जबरिया शादी के मामले में लोदीपुर थाना इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जिच्छो गांव के पप्पू बताते हैं कि कल तक इस इलाके की जमीन कौड़ी के भाव में थी, अब करोड़ों में होने से इस तरह की घटना बढ़ गई है। नाबालिग बेटी की मां कभी थाने तो कभी एसएसपी तो कभी डीआईजी दफ्तर के चक्कर लगाने को विवश दिख रही है। के गांव में पहले जमीन 3 लाख रुपया था, 4 लाख था। अभी क्या है, जमीन का वैल्यूएशन बढ़ गया है। बाईपास हो इधर हो तो सबका जमीन जो है ना 20 लाख 25 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो अगला चाहता है कि अगर हर घर में किसी ना किसी के पास तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन रहता ही है। सोचता है चलो यही बहाने अगर हम लड़की को भला फुसला के अगर शादी ब्याह कर ले तो हम लोग का मतलब जो है जमीन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यही सब मामला है। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। आज भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जन कल्याण मिशन के संस्थापक सह अध्यक्ष अंचल सिंह, कोषाध्यक्ष रवि कपूर, सचिव रूपेश कुमार ने उनके कार्यालय में उनसे मिलकर जन्मदिन की बधाई दिया। साथ ही संस्था द्वारा चल रहे कार्यों की भी चर्चा की गई। चर्चा में संस्था के कार्यों का लेखा जोखा संस्था के सदस्यों द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया गया। संस्था लोगों के हित में कार्य कर रही है। लोगों तक मुख्य 5 लाभों जैसे कन्या जन्म सहायता, कन्या विवाह सहायता और सबसे बड़ी लोगों के बीच में स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने का काम संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इन सब बातों की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को दिया गया। बिसाहड़ी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा लालूचक भट्टा रोड स्थित कार्यालय में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मंजूषा कला के विकास और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश पर चर्चा हुई। इस दौरान मंजूषा कला संयोजक प्रदीप कुमार ने कहा कि हेल्दी इंडिया मिशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित आयुर्वेद के लिए काम करने वाली संस्था से ने 500 मंजूषा मास्क और 50 मंजूषा सिल्क चादर की मांग की है, जो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है। इस दौरान संयोजक ने कहा कि केंद्रीय समिति के द्वारा मंजूषा मास्क, मंजूषा गमछा और चादर बनाने के लिए दर्जनों कलाकारों को रोजगार से जोड़ा गया है। इससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान शशि शंकर राय, वकील कुमार पंडित सहित कई समिति के सदस्य मौजूद थे। भागलपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस, गोली का खोखा, मोबाइल और लूटे गए 1750 रुपये नकद के साथ धर दबोचा है। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पीरपैती थाना क्षेत्र के लड़काकोल में जमीनी विवाद में 15 वर्षीय दीपक यादव की हत्या उनके पड़ोसियों द्वारा कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता के द्वारा 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भीम यादव, विजय यादव और रामजी यादव को धर दबोचा है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान जारी है। वहीं भागलपुर के वरीय अधीक्षक ने बताया कि भागलपुर कहलगांव मुख्य सड़क पर NH 80 पर लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद एसडीपीओ कहलगांव और प्रशिक्षु IPS के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर किया गया है। विशेष टीम के द्वारा देर रात्रि त्रिमोहन पुल के समीप 3 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस, गोली का खोखा और 1750 रुपये नगद और मोबाइल के साथ धर दबोच लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है भीम यादव, विजय यादव और रामजी यादव। ये सभी तीनों लकड़ाकोल के रहने वाले हैं, पीरपैती थाना क्षेत्र के, और उनकी त्वरित गिरफ्तारी की गई है। इसमें अन्य जो भी अपराधी हैं उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और साथ ही साथ लगातार ये शिकायत मिल रही थी कहलगांव थाना क्षेत्र में कि कुछ लोग जो ट्रक वाले हैं उनसे हथियार दिखा करके मालवाहक वाहनों से लूटपाट या डकैती की घटना करते हैं, जो वाहन वहाँ से गुजरते हैं। तो इस सूचना पे जो SDPO कहलगांव और ASP प्रोबेशनर वहाँ पे SHO कहलगांव हैं, उनको निर्देशित किया गया कि जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए। तो उन सभी के द्वारा रात्रि में NH 80 आमापुर त्रिमुहान के पास जब छापेमारी की गई तो वहाँ पे कुछ अपराधकर्मी जो कि बंदूक लिए हुए थे वो पाए गए
और उसमें से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं गुरुदेव मंडल, अजय मंडल और निरंजन कुमार। इन सभी के पास से एक लोडेड देसी बंदूक मास्केट .315 बोर का, एक लोडेड देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली .35 बोर का, एक फायर किया हुआ गोली का खोखा और लूटे गए कुल 1795 रुपये बरामद किए गए हैं तथा माल ट्रेन से कटने से युवक की हुई मौत। भागलपुर के नवगछिया में कटिहार बनौनी रेलखंड के नवगछिया रेल थाना क्षेत्र के कटरिया स्टेशन के आसपास में पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली थाना क्षेत्र के रामपुर परिहार गौरीहारी निवासी सोनेलाल मंडल के 21 वर्षीय पुत्र चिरंजीत कुमार की मौत माल ट्रेन के चपेट में आ जाने से हुई है। मृतक युवक अपने घर से ननिहाल सधवा के लिए चला था। रंगराज चौक पर बस से उतरकर कटरिया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी क्रम में कटरिया रेलवे स्टेशन से डाउन लाइन पे मालगाड़ी ट्रेन के नीचे आ गया। ट्रेन के नीचे आ जाने से चिरंजीत कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उनकी सूचना मृतक के ननिहाल सधवा और नवगछिया रेल पुलिस को दिया, जिसके बाद मृतक के घर रुपौली थाना क्षेत्र के रामपुर परिहार में सभी परिजन देर शाम तक नवगछिया रेल थाना पहुंचकर गए हैं। अपने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक चिरंजीत की मौत से घर में मातम छा गया है। क्या हादसा हुआ? ये स्टेशन पर हम तो देखबे नहीं किए हैं। कहाँ पे हादसा हुआ? ये इस कटरिया स्टेशन पर। क्या हुआ? अब कैसे हुआ नहीं हुआ हम तो देखबे नहीं किए। हम घर से शाम में अबे किए हैं वहाँ। कहाँ है घर आपका? हमारा घर रामपुर परिहार गौरीहारी है। क्या नाम हुआ आपका? सोनेलाल मंडल। आपका कौन लगता है? हमारा लड़का है। क्या नाम है? चिरंजीत कुमार। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय समीप एक बाइक सवार ने गोविंदपुर गांव के जन वितरण प्रणाली दुकानदार रमाकांत मंडल को धक्का मार दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की सहायता से घायल डीलर को पीरपैती के रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में रमाकांत मंडल की मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई परमानंद मंडल की फर्द बयान पर बरारी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद बाइक सवार अपनी बाइक को घटनास्थल पर छोड़कर ही फरार हो गया, जिसका नंबर BR10B7570 है। वो ड्रॉप लगाने गया था डीलर, जिसका नाम है रमाकांत मंडल। वो ड्रॉप ब्लॉक से लगा के, और वो किसी का फ़ोन आया, वो साइड पे खड़े थे, एक बाइक से आया, उसे धक्का मार के वो फरार हो गया। लेकिन बाइक जब्त हो गया है, मतलब पकड़ा गया है। उसको थाना में सब कुछ रिपोर्ट कर दिए हैं, बराबर से सब बात हो गई। और फिर उसको क्या किए जब एक्सीडेंट हुआ तो? उसको पहले हम हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल पीरपैती, वहाँ से रेफ़र किया भागलपुर से रेफ़र करके हम सिल्लीगुड़ी, वहाँ मर गए। वहीं मतलब डेथ हो गया, मतलब वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया हमको। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.